विकल्प न बचे जब शेष कोई जीवन में, उस अवस्था को हम निर्विकल्प कहते हैं। और लक्ष्य के प्रति दृढ़ इच्छा का होना, यह जो भाव है इसे हम संकल्प कहते हैं। नमस्कार, जय बाबा की। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को डॉक्टर मोहन कमल का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। बैलेंस जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मौसम बड़ा ही अच्छा है और आज काफ़ी इच्छा हुई कि आप लोगों से कुछ बातें करूं, तो आ गए आप लोगों के बीच फिर से एक बार अपने कुछ अनुभवों को या अपनी कुछ जानकारियों को आप लोगों के बीच रखने के लिए कि आप लोगों का रिवाइज भी हो जाए। और बहुत सारे लोग जो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से, उनको भी सुविधा हो जाए और मुझे भी सुविधा रहे बताने में। तो आज का विषय है लघु असर का संकल्प। यह लघु असर का संकल्प होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है, इस पर छोटा सा अनुभव या छोटी सी चर्चा मैं भी आप लोगों के साथ करूंगा। लघु असर और संकल्प, तीन शब्दों के संयोग से यह लघु असर का संकल्प बना है। गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि आपके संकल्प में वह शक्ति होनी चाहिए, संकल्प आपका गहरा होना चाहिए, तो आपके संकल्प बहुत ही अति शीघ्रता से पूर्ण होते हैं और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होते हैं। संकल्प अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव जो होता है वही संकल्प कहलाता है, जो मूल रूप से आपके प्रयास, आपकी प्रार्थना और आपके श्रद्धा भाव पर निर्भर करता है। ये श्रद्धा क्या है? हम करौली दरबार से जुड़े हैं, करौली सरकार से झुके हैं, तो करौली सरकार के प्रति हमारे हृदय में आस्था हो, विश्वास हो, समर्पण का भाव हो, हमें उनसे प्रेम हो, हमारे हृदय में अनुराग हो। इन सबों का जो मिला जुला स्वरूप होता है वही श्रद्धा कहलाता है। दूसरा, प्रार्थना क्या है? तो प्रार्थना का मतलब ही यही होता है कि हमसे अब कुछ नहीं होने का है, बिल्कुल समर्पण का भाव कि अपना पुरुषार्थ जहाँ समाप्त है, हमारी विनती का भाव, हमारे में दीनता का भाव और सिर झुकाने का भाव, हृदय झुकाने का भाव कि प्रभु जो जानो सो आप जानो, हमारे बस का कुछ भी नहीं है, बस हम पर कृपा कर दो। यह जो भाव हमारा उत्पन्न लेता है हमारे हृदय के अंदर से, वही प्रार्थना कहलाती है। यह प्रार्थना हमारी जितनी स्वच्छ होती है, जितनी गहरी होती है, उतनी ही जल्दी भगवान से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, समाधान मिलता है हमारी समस्याओं का। और तीसरा है प्रयास। दरबार तो सब कुछ करता है दरबारी, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि हमारे हिस्से का भी कुछ काम है, उसे हमें करना चाहिए। नमन और हवन की दो विधियां हैं, उन दोनों विधियों को अपनाकर जो भी सारे नियम कानून दरबार के द्वारा बताए गए हैं, उनका अक्षर सह पालन करने का हमें जरूर प्रयास करना चाहिए कि हमें ऐसा ही करना है जैसा दरबार ने बताया हुआ है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो गुरु जी ने बता दिया है वही मंत्र है, हमें वैसा ही करना है। इस बात का हमें ध्यान भी रखना चाहिए और अपनी ओर से लगातार प्रयास भी करना चाहिए। लघु असर का संकल्प में यह संकल्प की ये श्रेणियां हुई। अब आते हैं असर पर, मूल रूप से कि असर किसे कहते हैं। गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी तरह की समस्याएं हैं, उन तमाम तरह की समस्याओं के पीछे का जो मूल कारण है वो हमारे पूर्वज होते हैं। हमारे करौली सरकार, करौली दरबार का दो मुख्य प्रमुख जो घोषित रिसर्च है, खोज है, उसमें एक है कि हमारे जीवन की तमाम तरह की झंझटों का, समस्याओं का जो मूल कारण है वो हमारे पितर होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं। और कभी कभी यह देखा गया है कि पूर्वजों की मुक्ति हो जाने के बाद भी हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं बनी रहती है, या कभी कभी पहले की तरह या कभी कभी उससे भी ज़्यादा खतरनाक रूप से दिखाई देती है। वास्तव में वो क्यों होता है? तो हमारे दरबार का जो रिसर्च है दूसरा, वह यह है कि हमारे पूर्वज जिन किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के संसर्ग में आज तक रहे हैं, जिसे हम भूत प्रेत, जिन जिन्नात, खबीस आदि जिस नामों से जान ले, वह समस्त निगेटिव एनर्जी जो दरबार की दोनों विधियों में से किसी भी विधि को अपनाकर उनका भस्मीकरण या संहार तो हो जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका प्रभाव हमारे शरीर के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर रह जाता है, जो हमें परेशान करता रहता है। आखिर यह असर आता कहाँ से? असर मूल रूप से होता क्या है? इसके लिए अगर छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए तो बस यही है कि हम रास्ते में कहीं से चल रहे हैं, आंखों में कोई कीड़ा गया, हमने आंखों को अपनी अंगुलियों से रगड़ा, कीड़ा निकल गया, या अंगुलियों के दबाव से इसी में इसका हरियर हो गया, खत्म हो गया बेचारा ये। लेकिन इसके बाद भी इसका प्रभाव हमारे आंखों के अंदर रह गया। लक्षण क्या उत्पन्न लिया कि आंखों से आंसू आने लगे, आंखें लाल हो गई,
सिर में दर्द सा होने लगा, तापमान बढ़ गया हमारे शरीर का, हमें मानसिक बेचैन कर दिया, बेचैनी ला दिया। कई बार तो कई कई दिनों तक इस तरह की समस्या बनी रहती है। वह कीड़ा तो चला गया, लेकिन हमारी आंखों के अंदर वह अपना जो प्रभाव छोड़ गया, उसका जो धर्म गुण छूट गया इसके अंदर में, अवशेष उसका, वही हमें असर कहलाता है, वही उसी का नाम असर है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी का असर हमारे डीएनए में शेष बच जाता है, उसी को दूर करने के लिए जो मूल रूप से हमारे दरबार की जो क्रियाएं हैं, उसमें तो एक यह होता है कि हम 8वां 9वां हवन करने के बाद यंत्र स्थापित करके जब संकल्प लेते हैं दरबार में जाकर या ऑनलाइन, तो एक बार में ही सारा असर समाप्त हो जाता है। दूसरा एक लगभग 35 मिनट का ऑडियो वीडियो गुरुदेव जी के द्वारा लगभग 1.5 साल पहले असर का संकल्प नाम से डाला हुआ है करौली सरकार के ऑफिशियल चैनल से, उसे हम करते हैं। बड़ा ही इफेक्टिव है, उसका बहुत ही बेहतरीन अनुभव निजी जीवन में मेरे साथ रहा है। और तीसरा, भागम भाग की जो जिंदगी है, चलते फिरते उठते बैठते हमें वक्त नहीं मिलता है, तो चलते फिरते उठते बैठते भी हम इस क्रिया को कर सकें, जो हमारे शरीर के अंदर में जो भी नेगेटिव एनर्जी का असर से निकालते चले, डे 1 से, पहले ही दिन से जब हम दरबार से जुड़ते हैं, उसके लिए यह लघु असर का संकल्प दिया गया है। लघु असर का संकल्प, लघु का अर्थ हो गया छोटा स्वरूप। इस छोटा स्वरूप में क्या है, इसे हम करके अभी देखेंगे कि आखिर हम इसे कैसे करना है। मात्र और मात्र 15-20 सेकंड की यह क्रिया है। तो आइए हम सब लोग इस लघु असर के संकल्प को साथ साथ यहाँ पर करते हैं। तैयार है? पुनः जय बाबा की। लघु असर का संकल्प, इसकी विशेष जानकारी के लिए अपने करौली धाम का एक पुस्तक जो ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान नाम से है, इसके 208 से लेकर के 216 पेज के बीच में पूरा का पूरा यह असर पर ही लिखा हुआ चैप्टर है, लिखा हुआ लेसन है। असर तंत्र की एक नई खोज। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे दरबार का जो 2 घोषित रिसर्च है, उसमें एक हमारी जीवन की समस्त समस्याओं के मूल में कारण जो है वो हमारे पूर्वज और पिता, और उनकी मुक्ति के बाद भी जो हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें बचती है, वो हमारे डीएनए के अंदर रहने वाले जो निगेटिव एनर्जी थी, उनके खत्म हो जाने के बाद भी उनका असर शेष बच जाता है। उसी पर यह पूरी पुस्तक का यह 208 से लेकर 216 पृष्ठों तक है। तो आइए हम लघु असर का संकल्प करते हैं साथ साथ। लघु असर के संकल्प में सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी जो दोनों हथेली है उसको ग्रंथि मुद्रा में बना लेना है। ऐसे एक दूसरे अंगुलियों को फंसा लेना है एक दूसरे में। अगर दायां अंगूठा ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद क्या करना है कि हमें अपने इस हृदय के पास इस हाथ को ऐसे रखना है। पेट और हृदय के बीच की जो एक जगह है, इसे मध्य बक्षोदर पेशी भी कहते हैं। यहाँ पर हृदय के स्थान पर हमें अपने दोनों हथेलियों को ग्रंथि मुद्रा में ऐसे रखना है और अपनी आंखें बंद करनी है और करौली सरकार, करौली दरबार का स्मरण करना है। सर्वप्रथम अपने बाबा जी का स्मरण करना है, ध्यान करना है, उन्हें प्रणाम करना है। फिर गुरु माता जी को प्रणाम करना है, उनका स्मरण और ध्यान करना है। भगवान भोलेनाथ का स्मरण ध्यान करना है, प्रणाम करना है। फिर गुरु माता कामरू कामाख्या जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करते हुए उनका स्मरण और ध्यान करना है। इसके बाद हमें मन ही मन थोड़ा सा बुदबुरा के भी कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। अपने करौली दरबार का जो एक महामंत्र है ओम नमः शिवाय, इस ओम नमः शिवाय मंत्र का 3 बार मन ही मन उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को हवा में आकाश की ओर ऊपर उठा लेना है और ओम नमः शिवाय को 3 बार दोहराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर दोनों हथेलियों को जमीन पर या अपनी जंघाओं पर रख लेना है और 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और 3 बार ताली से ठोकना है। फिर 3 बार दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ना है। गर्म हो जाए, आंखों पर रख के
3 बार ऐसे करके हमें हथेलियाँ रगड़ के अपनी आँखों पर रखना है और फिर अपने इस लघु संकल्प की क्रिया को अपने श्री गुरु बाबा जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देंगे। यही लघु असर का संकल्प है, यही 15 से 20 मिनट की यह क्रिया है। इसे हम अगर 1-1 घंटे के अंतर पर एक औषधि के रूप में करें तो हमें इसका बहुत ही तत्काल फायदा नजर आएगा और आप इसको बहुत ही जल्द में महसूस कर सकेंगे और बहुत तरह की समस्याएं यूँ ही हमारी रोज की रोज हटती चलती रहेगी। सुबह जब हम उठते हैं, रात को जब हम सोते हैं, 2 बार तो ऐसे ही हो गया। सुबह शाम की पूजा में डाल लें, शामिल कर लें इस लघु क्रिया को, इस असर के संकल्प को। 4 बार ऐसे ही हो गया। घर से हम ऑफिस के लिए काम के लिए निकलते हैं, उस समय हम करके निकलें। ऑफिस से जब घर वापस आते हैं उस समय हम कर लें। उस समय अगर बैठने का वक्त नहीं है तो चलते चलते हम ऐसे करें जैसे क्रिया है। 2 बार 3 बार ऐसे किया, 3 बार ऐसे किया। खड़े खड़े हैं तो खड़े खड़े अपनी जंघाओं पर दोनों हथेलियों को सटा करके कर लिया, वहीं पर 3 थपकी लगा दी। फिर जो क्रिया है 3 बार ऐसे कर लिया, चल लिए अपने काम को, अपनी ड्यूटी को। फिर ऑफिस से जब चले वापस घर तो वहाँ चलने को कर लीजिए। दिन में 1-2 बार और कभी वक्त मिलता है तो कर लीजिए। इसे हम घंटा 1.5 घंटा पर अगर करते चलेंगे तो जो डे 1 से हम जब दरबार से जुड़ते हैं और उसी समय से भूतों का, प्रेतों का संहार या भस्मीकरण शुरू हो जाता है तो असर बनना शुरू हो जाता है। यह लघु असर संकल्प हम करते चलेंगे तो वो असर वहाँ से धीरे धीरे वैसे ही निकलता चला जाएगा, वैसे ही समाप्त होता चला जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, हम बहुत अपने आप को सहज पा सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज लघु असर का संकल्प पर जो हमने चर्चा किया, आशा करता हूँ आप सबों के लिए उपयोगी होगा। जानते तो आप सब लोग हैं इसे, हो सकता है कि ये कुछ छूट रहा हो तो फिर से याद आ जाएगी, बात रिविजन में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, विदा चाहता हूँ आप सबों से। पुनः से आप सबों को प्रणाम, भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम, माता कामाख्या जी को प्रणाम, बाबा जी के श्री चरणों में सादर नमन, गुरु माता जी को बारम्बार प्रणाम, गुरु जी संतोष भदरिया जी के कर कमलों में साष्टांग दंडवत, छोटी गुरु माता जी को प्रणाम। हर हर महादेव। हरि।